ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो जाइए आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वैदिक युग में उच्च शिक्षा। उस दिन हमने आपको फ्राइडे को कुछ बताया था इस उच्च शिक्षा के बारे में, वैदिक युग में हायर एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। तो कुछ मेरा क्योंकि टाइम पीरियड हो गया था, इस वजह से मुझको वहीं पे ही रोकना पड़ा था। अब हम आगे आपको आज उससे क्लियर कर देते हैं। वैदिक युग में उच्च शिक्षा की व्यवस्था निम्न प्रकार होती है। सबसे पहला इसमें आएगा आपका प्रवेश, कि प्रवेश किस तरीके से और किस आयु वर्ग का होता था। तो हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों को दी जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों को दी जाती थी और छात्र सामान्य रूप से उपनयन संस्कार के बाद हो जाने के बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण छात्रों को 8 वर्ष की आयु और क्षत्रिय बालक की 11 वर्ष की आयु और वैश्य छात्रों को 12 वर्ष की आयु में संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, संस्थाओं में प्रवेश मिलता था। हमने आपको फ्राइडे को भी क्लियर किया था कि उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता था, प्रवेश मिलता था। ठीक, उपनयन का मतलब हमने उस दिन भी क्लियर किया था कि उपनयन का मतलब है कि बालक को गुरु के समीप ले जाना, बालक को गुरु के समीप ले जाना। उसके बाद उपनयन संस्कार के बाद में बालक को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इसके बाद प्रवेश आपको बता दिया हमने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों को प्रवेश का अधिकार प्राप्त था और इनकी भी एज पर्टिकुलर डिसाइड की गई थी। किसके बाद? उपनयन संस्कार के बाद, कि ब्राह्मण छात्रों को 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्रों को 11 वर्ष और वैश्य छात्रों को 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक, अब इसके बाद में आता है कि वैदिक टाइम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम कौन कौन से निर्धारित करे गए थे, कि इसके बाद सिलेबस कौन कौन से निर्धारित करे गए थे, कि कौन कौन से सिलेबस ये पढ़ेंगे कि इनको शिक्षा प्राप्त होगी। अब आप सुनिए कि पाठ्यक्रम जो इसमें निर्धारित किया गया था वो पराविद्या और अपराविद्या दोनों ही इनको दी जाती थी। हमने आपको वो भी क्लियर किया था कि पराविद्या का मतलब क्या हुआ। पराविद्या का मतलब हुआ कि आध्यात्मिक शिक्षा, कि बालक को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, और अपराविद्या सामाजिक शिक्षा, सोशल एजुकेशन और अपराविद्या भी दी जाती थी। दोनों का संगम था पाठ्यक्रम में। पराविद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी, और इसके अलावा अपराविद्या के अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इनके अलावा और भी विषय शामिल किए गए थे जिनकी शिक्षा दी जाती थी। मतलब कहने का ये है कि उच्च शिक्षा में पराविद्या और अपराविद्या दोनों का संगम दिया गया था। बालक को दोनों ही विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया जाता था। पराविद्या के अंतर्गत आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी और अपराविद्या के अंतर्गत सामाजिक शिक्षा दी जाती है, सोशल एजुकेशन। आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत विषय निर्धारित करे गए थे वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। ठीक, और सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, व्याकरण, इतिहास, इन सब की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद में हम आगे आता है कि शिक्षण विधि, कौन कौन से टीचिंग मेथड जो हैं जो प्रयोग किए जाते थे, कि गुरु द्वारा बालक को किस प्रकार के टीचिंग मेथड दिए जाते थे, किस तरीके से शिक्षा प्राप्त की जाती थी, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो छात्र जो थे, स्टूडेंट्स, वो पाठ्य विषय का मनन करते थे, चिंतन करते थे और स्वाध्याय मतलब खुद सेल्फ स्टडी और बार बार रिपीटेशन, बार बार अभ्यास करते थे, बार बार रिपीटेशन करते थे, पुनरावृत्ति करते थे, बार बार रिवीजन करते थे, उनको बार बार बोलते थे, उनको किनको वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और धार्मिक शिक्षा का पुनर्जोर था, धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी।
प्रवचन है, व्याख्यान है, एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है, प्रश्नोत्तर है, वाद विवाद हो गए, इनके द्वारा बालक को शिक्षा दी जाती थी। ये मतलब शिक्षण विधियों का, टीचिंग मेथड का यूज किया जाता था। कौन कौन? छात्र पाठ विषय का मनन करते थे, चिंतन करते थे, रिपीटेशन पुनरावृत्ति करते थे, प्रवचन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसरिंग और वाद विवाद आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन आंसरिंग का मतलब तो आप लोग समझ गए कि प्रश्नोत्तर की जो वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता था या उसके बाद में उनकी व्याख्या भी, एक्सप्लेनेशन भी गुरु करते थे। तो छात्र कई तरीके के प्रश्न पूछते थे और गुरु उसी समय उनको सेटिस्फाइड करने के लिए तुरंत ही क्वेश्चन के आंसर जवाब दे देते थे विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित व्याख्या करके आंसर देते थे, जवाब देते थे। इसके बाद में आता है वाद विवाद। वाद विवाद का मतलब क्या होता है कि ये एक औपचारिक, वाद विवाद एक औपचारिक चर्चा होती है और एक औपचारिक तरीके से चर्चा होती है जिसमें दो आमने सामने दो समर्थक रहते हैं जो विपरीत विचार के समर्थक रहते हैं, ठीक है। वो अपने किसी भी एक टॉपिक को लेकर के आपस में कंसल्ट करते, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के जो उनके आपस के विचार रहते हैं वो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, वो एक दूसरे की बात का खंडन भी करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, ठीक है। तो वो हो गया वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद विधि। इसके बाद में आती हैं आपकी शिक्षण विधि। इसके बाद शिक्षण संस्थाएं, ठीक, कि किन किन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दी जाती थी, किन किन विषयों का प्रयोग किया जाता था, ठीक, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो वैदिक युग में मुख्य शिक्षण संस्थाएं गुरुकुल है, ऋषि आश्रम हो गए, ठीक, उसके बाद टोल, चरण, एक बार हम आपको बता दें, शिक्षण संस्थाओं में हो गया आपका गुरुकुल, ऋषि आश्रम, इसके बाद टोल, चरण, घटिका, ठीक, और विशिष्ट विद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि में शिक्षा प्राप्त की जाती थी, उच्च शिक्षा। परीक्षाएं जो थी वो वैदिक युग में मौखिक परीक्षाओं का प्रचलन था, लिखित परीक्षा का कोई भी प्रयोजन नहीं था, कोई किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होती थी। इसके बाद में आता है आपका उपाधियां, कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में छात्रों को किस किस तरीके की उपाधियां दी जाती थी। छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के बाद में कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की जाती थी। एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये हम आपको अभी क्लियर कर दे रहे हैं। वैदिक युग में परीक्षा में सफल हो जाने के बाद में छात्रों को उपाधियां दी जाती थी। उच्च शिक्षा पूरी कर लेने के बाद में छात्र जब सफल हो जाते थे परीक्षा में तो उनको उपाधियां दी जाती थी। जो छात्र गुरुकुल में 12 वर्ष का अध्ययन पूरा कर लेते थे, मतलब एक वेद का अध्ययन कर लेते थे, एक वेद का अध्ययन 12 वर्ष में करते थे, तो 12 वर्ष का जब पाठ्यक्रम वो पूरा कर लेते थे और 12 वर्ष के पाठ्यक्रम में एक वेद का जब वो अध्ययन कर लेते थे तो उन्हें स्नातक की उपाधि दी जाती थी। बालक जब 12 वर्ष की आयु शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो एक वेद का अध्ययन करते थे, एक वेद का अध्ययन कर लेते थे। तो एक वेद का जब वो अध्ययन कर लेते थे तो उन्हें स्नातक की उपाधि दी जाती थी, ग्रेजुएशन, ठीक, उनको स्नातक की उपाधि दी जाती थी।
इसके बाद में जब बालक 24 वर्ष 24 ईयर्स 24 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था तो वह 2 वेद का अध्ययन करता था। जब वह 24 वर्ष की आयु में 24 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करता था तो वह दो वेदों का अध्ययन कर लेता था। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में वो 1 वेद का अध्ययन करता था और 24 वर्षीय पाठ्यक्रम में वह 2 वेद का अध्ययन कर लेते था। 24 वर्षीय पाठ्यक्रम में 2 वेद का अध्ययन करता था तो वह बसु 24 वर्षीय पाठ्यक्रम में 2 वेद का अध्ययन करता था। दो वेद का अध्ययन करता था तो उनको उपाधि बसु की दी जाती थी। ठीक, इसके बाद में जब छात्र 36 वर्षीय 36 ईयर पाठ्यक्रम, जब बालक 36 वर्षीय पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेता था, मतलब कि 3 वेदों का अध्ययन कर लेता था, तब उसे रुद्र की उपाधि दी जाती थी। किसकी? जब 36 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेता, 3 वेदों का अध्ययन कर लेता था, तब उनको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। ठीक, इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है कि जब वह 48 ईयर्स 48 वर्षीय पाठ्यक्रम जब वो पूरा कर लेता था, मतलब कि 4 वेदों का अध्ययन कर लेता था, तब उसको आदित्य की उपाधि दी जाती थी। 48 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरी कर लेने के बाद में आदित्य की उपाधि दी जाती थी। किसकी? आदित्य की उपाधि दी जाती थी। एक बार फिर से सुन लीजिए बात को कि वैदिक युग में बालक जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो उसके बाद में इनको उपाधियां प्रदान की जाती थी। जब बालक 12 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था तब उसको स्नातक की, क्योंकि वो उस समय सिर्फ 1 वेद का अध्ययन करता था, तो उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद में जब वह 2 वेद का अध्ययन कर लेता था, मतलब कि 24 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था, तब बालक को वसु की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद में जब वह 36 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था, मतलब 3 वेदों का अध्ययन कर लेता था, तब उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। लेकिन सबसे लास्ट में जब वह 4 वेदों का अध्ययन कर लेता था, 48 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था, तब उसको आदित्य की उपाधि दी जाती थी। इन 4 उपाधियों को आप लोग नोट कर लेना। PDF में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ठीक, कि 1 वेद का अध्ययन कर लेने के बाद में उच्च शिक्षा में कौन सी उपाधि दी जाती है, या 2 वेद का अध्ययन, या 3 वेद का अध्ययन, या 4 वेद का अध्ययन। 48 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के बाद बालक को किसकी उपाधि दी जाती है। ठीक, ये आप नोट कर लेना, PDF आपको मिलेगी। इसके बाद में आगे आता है वैदिक युगीन शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड ऑफ वैदिक टाइम या वैदिक पीरियड, कि कौन कौन से टीचिंग मेथड का यूज किया जाता था। टीचिंग मेथड ऑफ वैदिक पीरियड, आपको वही लिखना है कि वैदिक युगीन शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। ठीक, सबसे पहला आता है इसमें प्रवचन विधि। गुरु छात्रों को धार्मिक शिक्षा देते थे, ये हमने आपको बताया ही है, और धार्मिक ग्रंथों के प्रवचन देते थे। किसके? धार्मिक ग्रंथों के प्रवचन देते थे, और छात्र उन प्रवचन को ध्यान से सुनते थे और उनका अनुकरण करते थे, उनको दोहराते थे, उनको रिपीट करते थे। और गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, और शिष्य उन्हें बार बार दोहराकर रिपीट करके कंठस्थ करते थे।
इसके बाद में सेकंड आती है व्याख्यान विधि। सेकंड आती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या है कि शिष्य जो है वो वेद मंत्र, शुरुआत में प्रवचन विधि में उन्होंने क्या किया था, वेद मंत्रों का उच्चारण कराते थे। व्याख्यान विधि में वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ में उनका अर्थ और उनकी व्याख्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे वेद मंत्रों को, अर्थ उनके भाव स्पष्ट करते थे। और अर्थ स्पष्ट करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए वो कई प्रकार के उदाहरण भी छात्रों के सम्मुख रखते थे। इसके बाद में नेक्स्ट आती है प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और वाद विवाद विधि। ठीक, वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और साथ ही छात्रों की शंका का समाधान भी करते थे। बीच बीच में प्रश्न करते रहते थे, पूछते रहते थे छात्र, और बीच बीच में ही गुरु उनके क्वेश्चंस के आंसर बीच बीच में देते रहते थे। और इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान हो जाता था। शिष्य और गुरुओं के बीच में वाद विवाद का आयोजन भी होता था और विद्वानों के सम्मेलन होते थे, और विद्वानों के सम्मेलन के द्वारा छात्र अपने ज्ञान को और भी अधिक समृद्ध करते थे, अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। और इसके बाद में आता है इसी में शिक्षण विधि में तर्क विधि, कि तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के लिए, तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के लिए तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था, और जिससे छात्र विषय के अंतर्गत जितने भी तथ्य होते थे, जितने भी मेथड्स होते थे, उन सबको समझ सकते थे। इसके बाद में आता है इससे लास्ट में कहानी विधि। इसके बाद में आता है स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड में गुरु छात्र को कई प्रकार की नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन प्रदान करने के लिए मोरल एजुकेशन से संबंधित कई प्रकार की कहानियाँ सुनाते थे, और बाद में पूछते थे कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। मोरल एजुकेशन से संबंधित कहानियाँ सुनाते थे और उनसे उनका मेन पर्पस पूछते थे कि ये कहानी आपने सुनी है तो आपको इससे क्या शिक्षा मिली है। अब इसके बाद में आता है कि वैदिक युगीन शिक्षण संस्थाएं, टीचिंग मेथड ऑफ वैदिक पीरियड। टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक पीरियड। अभी आपके टीचिंग मेथड थे, अब इसके बाद में आता है टीचिंग इंस्टीट्यूट। वैदिक युग की शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो और मेन तो गुरुकुल और ऋषि आश्रम, गुरुकुल और ऋषि आश्रम। लेकिन गुरुकुल को भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि हमने आपको बताया था, टोल है, चरण है, घटिका है, विशिष्ट विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो गुरुकुल हमने आपको पहले भी, सबसे पहले ही जब वैदिक शिक्षा शुरू करी तभी हमने बता दिया था, गुरुकुल में वैदिक काल में गुरुकुल शांत वातावरण में नदी अथवा झरनों के किनारे स्थित होते थे। ये गुरुकुल घास फूस के बने होते थे और वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और स्वच्छ होता था। उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल गांव और नगरों के निकट स्थापित होने लगे थे और ये गुरुकुल आवासीय होते थे। आवासीय होते थे मतलब कहने का ये है कि गुरु और शिष्य साथ में ही दोनों ही गुरुकुल में रहते थे। इन गुरुकुल में अपने नियम और कार्य पद्धति निर्धारित की जाती थी, अपनी नियम और कार्य पद्धति थे। और गुरुकुल में कक्षाएं जो होती थी, क्लास जो पढ़ाई जाती थी, वो पेड़ों के नीचे शांत वातावरण में और स्वच्छ वातावरण में शुरू की जाती थी, पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुरुकुल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे सबसे पहला आपका आता है टोल। पहला आता है आपका टोल। गुरुकुल के ही ये अन्य नाम है, गुरुकुल के ही ये अन्य नाम है टोल।
टोल में क्या है कि बालक को संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती थी और सिर्फ एक शिक्षक होता था। संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती थी, केवल एक शिक्षक होता था इसमें, एक टोल में एक शिक्षक। इसके बाद में आता है आपका सेकंड चरण, या आप चरण ऊपर कर दो, सेकंड में घटिका कर दो, थर्ड में चरण कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीरीज वाइज ऐसा कुछ लिखना है, ठीक, आपको सिर्फ समझना है बात को। चरण में वेद के एक एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। चरण में वेद के एक एक अंग की शिक्षा दी जाती थी और इसमें भी एक ही शिक्षक नियुक्त किया जाता था, सिर्फ एक ही शिक्षक होता था, ठीक। वेद चरण में वेद के एक एक अंग की शिक्षा दी जाती थी और केवल एक ही शिक्षक इसमें होता था, एक चरण में एक ही शिक्षक। इसके बाद में आता है क्या, थर्ड घटिका। इसके बाद में आता है घटिका। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी, फिलॉसफी, ठीक, दर्शन की भी उच्च शिक्षा दी जाती। इसमें एक से ज़्यादा शिक्षक होते थे, किसमें, घटिका में। इसके बाद में आती है आपका विद्यापीठ। विद्यापीठ, ठीक, विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और इसमें भी अनेक शिक्षक होते थे, व्याकरण और तर्कशास्त्र की, और घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी और विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और एक से ज़्यादा शिक्षक होते थे, अनेक शिक्षक होते थे। इसके बाद में आता है आपका विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालयों में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी और उस विशिष्ट जो विषय की शिक्षा दी जाती है उससे विशिष्ट विषय से संबंधित शिक्षक रखे जाते थे। केवल एक ही शिक्षक होता था जो उस विशिष्ट विषय को पढ़ाता था। इसके बाद में आता है मंदिर महाविद्यालय। मंदिर महाविद्यालय में धर्म है, दर्शन है, वेद है और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी और एक मंदिर महाविद्यालय में सिर्फ एक ही एक से अधिक शिक्षक होते थे। एक मंदिर महाविद्यालय में एक से अधिक शिक्षक होते थे। इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य हो गया, चित्रकला हो गया, चिकित्सा शास्त्र है की शिक्षा दी जाती थी और उसमें कई प्रकार के शिक्षक रखे जाते थे। इसके बाद में आपका आता है सबसे लास्ट में ऋषि आश्रम। अभी आपने गुरुकुल पढ़ा था कि गुरुकुल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ये आपके हो गए गुरुकुल में अन्य इन नामों से जानते हैं, टोल, चरण, घटिका, विद्यापीठ और विशिष्ट विद्यालय, ठीक, और विश्वविद्यालय और मंदिर महाविद्यालय, ठीक, ये हो गए गुरुकुल के और नाम। इसके बाद में अब आता है सेकंड इसी में कि ऋषि आश्रम। ऋषि आश्रम में है कि ज्ञान के विशेषज्ञों को, ज्ञान के विशेषज्ञों को ऋषि कहा जाता था। ये प्रायः वनों में कुटिया बनाकर रहते थे और इनके निवास स्थान को ही ऋषि आश्रम कहा जाता था। और इसी आश्रम में भी गुरुकुल की तरह शिक्षा दी जाती थी, उसी तरीके से नियम भी थे, ठीक है, और शिक्षा दीक्षा इनको दी जाती थी। इसके बाद में अब आगे आता है आपका टॉपिक गुरु शिष्य संबंध। ये आपके 2 नंबर में पूछा जाता है लघु में। गुरु शिष्य संबंध किस तरीके के थे, या फिर गुरु शिष्य के बीच में
गुरु की क्या अपने शिष्य के लिए ड्यूटीज़ थी, ठीक, और शिष्य की अपने गुरु के लिए क्या ड्यूटीज़ थी। तो गुरु शिष्य संबंध, टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप। मार्कर भी नहीं दिक्कत दे रहा है। वैदिक काल में हमने आपको पहले बताया था कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध जो थे वो अत्यंत मधुर थे। शिष्य गुरु को अपना मानस पिता समझते थे। आध्यात्मिक शिक्षा चूँकि गुरु आध्यात्मिक शिक्षा देते थे इसलिए उनको आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। और साथ में एक साथ ही गुरुकुल में रहते थे और गुरु भी उनके भोजन की और वस्त्र की व्यवस्था करते थे, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बताएंगे कि शिष्य के प्रति गुरु के क्या कर्तव्य थे। ड्यूटीज ऑफ द टीचर फॉर प्यूपिल, ठीक। शिष्य के प्रति गुरु के क्या कर्तव्य थे। गुरु को संपूर्ण वैदिक ज्ञान होता था। गुरु को संपूर्ण वैदिक ज्ञान होता था, मतलब कि चारों वेदों का ज्ञान होता था। इस कारण गुरु अपने शिष्यों का पथ प्रदर्शन करते थे या उनको मोटिवेट करते थे अपने छात्रों को। और गुरु का कर्तव्य होता था कि अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाना, क्योंकि बालक शुरुआत में उसको कोई भी ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ एक कोरी स्लेट होता है। तो शिष्यों को अंधकार से प्रकाश का रास्ता दिखाते थे और गुरु का जीवन शिष्य के साथ पुत्र के समान व्यवहार करते थे। और गुरु का जीवन शिष्य के लिए एक आदर्श होता था, एक आइडल होता था, मतलब कि शिष्य गुरु को देख करके ही उनके जैसा बनना सीखता था कि ये हमारे लिए एक आदर्श है। तो शिक्षक के कर्तव्य जो हैं उनको निम्न बिंदुओं में प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है कि शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना और उनके अस्वस्थ होने पर उनकी उपचार की व्यवस्था करना, यह गुरु का कर्तव्य होता था। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आप लोग लिखोगे कि शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार विषय और क्रियाओं की शिक्षा दी जाती थी, गुरु देते थे। इसके बाद में शिष्यों के आवास की और भोजन की और वस्त्र की व्यवस्था करना, ये सब गुरु का कार्य होता था। और शिष्यों को सदाचार की शिक्षा देना और उनके उत्तम चरित्र का निर्माण करना, यह गुरु का कर्तव्य होता था। और शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट बालक का करना। इसके बाद में अब आगे आते हैं कि गुरु के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य थे। शिष्य भी गुरु को पिता के समान समझते थे। गुरु के द्वारा कहे गए वचनों का पूरा सम्मान करते थे और आदर करते थे। गुरुकुल की साफ सफाई की व्यवस्था करना, पूजा पाठ की व्यवस्था करना, यह सब शिष्यों का कर्तव्य होता था। और गुरु एवं गुरुकुल वासियों की भोजन की व्यवस्था करने का भी जिम्मा छात्र का होता था। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा देना और गुरु व गुरुकुल वासियों हेतु भिक्षा मांगना। जो भिक्षा मांगी जाती थी, आपको पता है कि भिक्षा छात्र मांगते क्यों थे? गुरु क्यों सिखाते थे भिक्षा मांगना? ताकि छात्र के अहंकार का खत्म किया जाए, इसलिए भिक्षा मांगी जाती थी। और गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करना, ये हो गया आपका टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप। इसके बाद में अब आगे हम बढ़ते हैं उत्तर वैदिक युगीन शिक्षा, एजुकेशन ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड।
एजुकेशन ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड, इसमें भी आपको वही देखना है कि इसमें शिक्षा के उद्देश्य, उत्तर वैदिक कालीन में शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, ठीक है, और वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता था, क्या गुण थे, क्या दोष थे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इस सब का अध्ययन इसमें आपको स्टडी करनी है। अब इसमें हम चलते हैं, पहले आज इतना बता देते हैं, बाकी कल एक्सप्लेन करेंगे आपका कि एजुकेशन ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड में है क्या। हमने आपको पहले ही बताया था कि वैदिक शिक्षा को ब्राह्मण शिक्षा और पुरोहित शिक्षा भी कहते थे। ब्राह्मण युगीन शिक्षा व्यवस्था वैदिक कालीन का अंतिम रूप था, इसलिए इसे उत्तर वैदिक शिक्षा और ब्राह्मण अथवा उपनिषद काल भी कहा जाता था, क्योंकि यह ब्राह्मण युगीन शिक्षा व्यवस्था थी। वैदिक युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था, मेन पर्पस जो था वैदिक युग में शिक्षा का, आध्यात्मिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना। परंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, हवन और दिखावे का बोलबाला होने लगा। इस युग में पुरोहितवाद भी बढ़ गया। ब्राह्मण को पुरोहित के नाम से पुकारने लगे और पुरोहित का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता था। पुरोहित का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता था और उनके द्वारा कहे गए वाक्य जो थे उनको अंधकार से मुक्त कर प्रकाश की ओर अग्रसर करें। मतलब बालक को या मानव को अंधकार से मुक्त करके प्रकाश की ओर अग्रसर करें, यह ब्रह्म वाक्य माना जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का युग 1400 ईसा पूर्व पर समाप्त होता है। इसके बाद आती है उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ होता है और यह 800 वर्ष तक चलती है और इसकी समाप्ति विद्वानों के अनुसार 600 ईसा पूर्व में होती है, जिस समय ऋग्वेद जो काल था उसका अंत होता है और बौद्ध कालीन और जैन धर्म के मध्य का समय माना जाता है। ऋग्वेद काल का अंत और बौद्ध काल और जैन धर्म के मध्य का समय माना जाता है। और शिक्षा का मूल उद्देश्य, मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन सेम था जो प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा में था और जो उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का। शिक्षा का मूल उद्देश्य समान था। दोनों युगों का उद्देश्य सांसारिक बंधनों को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के तरीके में परिवर्तन आ गया। इसे सूत्रकालीन शिक्षा भी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इसको सूत्रकालीन शिक्षा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। आज के हमने आपको इतना बता दिया, बाकी का कल हम आपको इसके आगे क्लियर कर देंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।